मेरे प्यारे बच्चों, पिछली बार हमने देखा था कि महान तपस्वी ऋषि विश्वामित्र अयोध्या के राजमहल में आए थे। पूरा दरबार उनकी तेजस्वी आभा से चमक उठा था। राजा दशरथ ने आदर पूर्वक उनका स्वागत किया। पधारिए ऋषिवर, हम आपके दर्शन से धन्य हुए। बताइए ऋषिवर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? ऋषि विश्वामित्र गंभीर स्वर में बोले, राजन, मैं एक महान यज्ञ कर रहा हूं। यह यज्ञ संसार के कल्याण के लिए है, परंतु कुछ दुष्ट राक्षस मारीच और सुबाहु बार बार आकर यज्ञ में बाधा डालते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपका पुत्र राम मेरे साथ वन में चले और यज्ञ की रक्षा करे। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा दशरथ परेशान हो गए। राजा का दिल घबरा गया। राम? अभी तो वह बालक है। राम अब तक शांत भाव से सब सुन रहे थे। राजन, आप भूल रहे हैं। राम कोई साधारण बालक नहीं है। उनका जन्म धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। पिताश्री, गुरु की आज्ञा और आपका सम्मान, यही मेरा धर्म है। यदि मेरे जाने से यज्ञ पूर्ण होगा तो मैं अवश्य जाऊंगा। अपना आशीर्वाद दें। उनके चेहरे पर डर नहीं था, आत्मविश्वास था। लक्ष्मण तुरंत आगे आए। भैया जहां होंगे मैं भी वहीं रहूंगा। मैं भी आपके साथ चलूंगा। जाओ पुत्र, धर्म की रक्षा करो। राम लखन गुरु संग चले वन, पथ किया प्रस्थान। यज्ञ बचाने जा रहे, बढ़ा धर्म का मान। राम लखन गुरु संग चले वन, पथ किया प्रस्थान। यज्ञ बचाने जा रहे, बढ़ा धर्म का मान। अयोध्या नगरी गूंज उठी, जय श्री राम पुकार। छोटे बड़े सब दे रहे, प्रेम भरा उपहार। राम लखन गुरु संग चले वन, पथ किया प्रस्थान। यज्ञ बचाने जा रहे, बड़ा धर्म का मान। माता की आंखों में जल, हृदय भरा विश्वास। धर्म है तू चल पड़े, सुत लेकर सबका आशीर्वाद। राम लखन गुरु संग चले वन, पथ किया प्रस्थान। यज्ञ बचाने जा रहे, बड़ा धर्म का मान। राजा दशरथ खड़े रहे, नीर भरे नयन। वीर पुत्रों पर गर्व भी, पुत्र विरह का मन। राम लखन गुरु संग चले वन, पथ किया प्रस्थान। यज्ञ बचाने जा रहे, बड़ा धर्म का मान। चलते चलते विश्वामित्र उन्हें दिव्य मंत्र सिखाते रहे। उन्होंने राम और लक्ष्मण को बाला और अतिबाला नामक विद्या प्रदान की, जिससे उन्हें कभी थकान नहीं होगी, न भूख प्यास सताएगी। बच्चों, यह केवल शारीरिक शक्ति नहीं थी, यह आत्मबल था। घना जंगल, पक्षियों की आवाज, नदी की धारा, पर कहीं न कहीं छिपा था भय भी। धीरे धीरे दिन ढल रहा था और फिर एक जोर की गर्जना सुनाई दी। राम, आगे ताड़का नाम की राक्षसी रहती है। वह अत्यंत शक्तिशाली है। ये राक्षसी कितनी विशालकाय है।
गुरुदेव, क्या किसी स्त्री पर अस्त्र उठाना उचित है? राम, यह एक कठिन प्रश्न है। जब कोई अधर्म का मार्ग चुन ले और निर्दोषों को कष्ट दे तो उसे रोकना ही धर्म है। तो बच्चों, राम ने बड़ी ही सूझबूझ और शांत बुद्धि से पहले ही तीर में ताड़का का वध कर दिया। यह उनकी पहली विजय थी, एक ऐसी जीत जो केवल बल से नहीं बल्कि धर्म, साहस और संयम से प्राप्त हुई थी। इस विजय ने सबको यह सिखाया कि जब हम सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तब कितनी भी बड़ी बुराई क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित होता है। देखा तुमने, राम कितने समझदार थे। उन्होंने बिना सोचे कुछ नहीं किया। पहले पूछा क्या सही है क्या गलत, और फिर अपने गुरु की बात मानी, अपने पिताजी का सम्मान किया। इसीलिए राम सिर्फ बहादुर नहीं थे बल्कि बहुत जिम्मेदार भी थे। तो बच्चों, हमें भी क्या करना चाहिए? पहले सोचना, फिर सही काम करना, और हमेशा अपने बड़ों की बात समझकर मानना। अब हम आगे की कहानी में देखेंगे कि राम ने किस प्रकार यज्ञ की रक्षा की और अपने गुरु के वचन को निभाते हुए धर्म की मर्यादा को बनाए रखा। और हाँ, आगे की कहानी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।